तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओप्पो सीरीज के बारे में बात करेंगे कि ओप्पो का फोन आ रहा है, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ओप्पो ने अपनी रेनो सीरीज के अपग्रेड अपग्रेड करते हुए ओप्पो रेनो 14 5G और ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G को भारत में लॉन्च किया है। ये फोन अपना स्टाइलिश डिजाइन, शानदार कैमरा सेटअप और एआई पावर्ड फीचर के साथ मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश करता है। इस रिव्यू में हम दोनों फोन्स के सभी पहलुओं को विस्तार से देखेंगे और साथ ही लॉन्च डेट और कीमत की भी जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो ओप्पो रियलमी 14 सीरीज को भारत में 3 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च किया गया था। ये फोन 8 जुलाई 2025 से फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओप्पो की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोरों जैसे क्रोमा और विजय सेल पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ओप्पो रेनो 14 सीरीज अपने इरेसाइडेंटल ग्लो प्रोसेस और पारदर्शी प्रेरित डिजाइन के साथ प्रीमियम लुक देती है। दोनों फोन में एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम और क्रिस्टल सील्ड ग्लास का उपयोग किया गया है, जो स्क्रैच और ड्रॉप से बचाता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो रेनो 14 में मेरीमेड, पेंसिला ग्रीन, रिफ ब्लैक कलर में आ सकते हैं। इसके बाद रेनो 14 प्रो की बात करें तो ये सरला लियाई पर्पल, मैरीमेड और रिफ ब्लैक में ये आ सकता है। वजन और मोटाई की बात करें तो रेनो 14 185 ग्राम और 7.42 मिनिमम इसकी मोटाई है। वहीं रेनो 14 प्रो जिसका वजन 201 ग्राम है और 7.48 मिनिमम इसका इसका मोटाई दिया गया है। वाटर प्रूफिंग की बात करें तो दोनों में IPS 16 और IPS 16.8 और दोनों में IPS 16.6 और IP68 और IP69 रेटिंग है, जो इन्हें धूल और पानी से सुरक्षित बनाती है। हालांकि समुद्र के पानी में उपयोग के लिए प्रोफेशनल वाटरप्रूफ केस की सलाह दी जाती है। इसकी खास फीचर के बारे में इसकी खास फीचर्स के बारे में बात करें तो कैमरा आइसलैंड के आसपास ग्लोइंग रिंग और ग्रेटिंग फिनिश जो डिजाइन को एक और आकर्षक बनाता है। यानी इसके कैमरा जो आइसलैंड इसका नाम दिया गया है, उसके आसपास ग्लोइंग रिंग और ग्रेटिंग फिनिशिंग किया गया है, जो इसे डिजाइन को और आकर्षक बनाता है। अब बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो रेनो 14 60.59 इंच फ्लैट ओलेड डिस्प्ले 1.5K डी रेगुलेशन और 1256 स्क्वायर 2760 पिक्सल दिया गया है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1200 नीट पीक ब्राइटनेस और 8840 हर्ट्ज PWM डिमिंग पर काम करता है। अब रेनो 14 प्रो की बात करें तो 6.83 इंच LTPS OLED डिस्प्ले, 1.5K रेगुलेशन, 1572 गुणे 15 सॉरी 1272 स्क्वायर 2800 पिक्सल इसमें दिया गया है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1200 नीट पीक ब्राइटनेस और HDR10 प्लस पर ये सपोर्ट करता है।
इसके खास फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों दोनों डिस्प्ले क्रोनिंग गोरिल्ला ग्लास 7i या क्रिस्टल सील्ड ग्लास से प्रोटेक्ट है। इसमें स्प्लैश और ग्लब टच सपोर्ट है, जो गीले हाथों या दस्तानों के साथ भी काम आप इसमें कर सकते हैं। यानी आप इसे भींगे हाथ भींग जाएगा भी तो इसे ये आपको सपोर्ट यानी टच इसका काम करेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया है, जो दोनों तरफ में तेज और सटीक इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोनों डिस्प्ले गेमिंग वीडियो स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के उपयोग के लिए शानदार है। इसके बाद है परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो रेनो 14 मीडिया टेक डिमिनिस्ट्री 8350 चिपसेट यानी 4nm जो मिड रेंज परफॉर्मेंस के लिए शक्तिशाली और एनर्जी एफिशिएंट है। इसके बाद रेनो वहीं वहीं जो रेनो 14 प्रो है, इसमें भी मीडिया टेक डिमिनिस्ट्री 8450 चिपसेट दिया गया है, जो 4nm पर काम करेगा, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग में बेहतर प्रदर्शन करता है। अब रैम और स्टोरेज की बात करें तो रेनो 14 में 28 GB 128 GB रैम और 128 GB LPDDR5X रैम प्लस 256 GB प्लस 512 GB UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है। वहीं रेनो 14 प्रो में 12 GB रैम और 16 GB रैम दिया गया है, जो LPDDR5X रैम प्लस 256 GB 512 GB और 1 TB UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ये एंड्रॉयड 15 पर आधारित कलर OS 15 टू 15.0.2 जो क्लीन पिक्चर्स रिच और कस्टमाइजेबल इंटरफेस देता है। इसमें गूगल जिमिनी सपोर्ट और AI फीचर्स जैसे AI अनब्लर, AI रिकम्पोज और AI कॉल असिस्टेंस और AI माइंड स्पेस शामिल है। AI हाइपर बूस्ट 2.0 पबजी मोबाइल, फ्री फायर और मोबाइल लीजेंड जैसे गेम्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस देता है। यह फोन हेवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और रोजमर्रा के उपयोगों के लिए शानदार है। इसके बारे में बात करते हैं रेनबो 14 के बारे में। तो इसमें रियल 50 MP सोनी IMX से 882 प्राइमरी OIS 8 MP अल्ट्रा वाइड OVO 8D 50 MP टेलीफोटो 3.5K ऑप्टिकल जूम JN5 दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 50 MP जेन F सेल्फी कैमरा इसमें ऑटो फोकस दिया गया है। वहीं रेनो 14 प्रो में रियर कैमरा 50 MP जो OV50 प्राइमरी OIS पर जो 1.15 इंच दिया गया है। 50 MP अल्ट्रा वाइड OV50D है। 50 MP पेरिस्कोप टेलीफोटो 3.5X ऑप्टिकल जूम 50 MP डेप्थ प्रोटेक्ट सेंसर इसमें दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो 50 MP JN5 सेल्फी कैमरा ऑटो फोकस में से दिया गया है। AI फीचर्स की बात करें तो इसमें भी AI फ्लैश फोटोग्राफी, AI एडिटर 2.0, AI परफेक्ट शॉट, AI स्टाइलिश ट्रांसफर, AI लाइव फोटो 2.0 और वॉइस इनहेंसर दिया गया है। वीडियो की बात करें तो दोनों फोन 4K
16 FPS HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट करता है। रे रेनो 14 प्रो का कैमरा सेटअप इन सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है, खासकर पेरिस्कोप, टेलीफोटो लेंस और लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए रेनो 14 का 8 MP अल्ट्रा वाइड सेंसर औसत है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो रेनो 14 में 6000 mAh बैटरी और 80 वाट सुपर बहुत वायरेड फास्टिंग चार्जिंग दिया गया है इसमें। वहीं रेनो 14 प्रो में 6200 mAh बैटरी, 80 वाट सुपर भोस वायरेड फास्ट चार्जिंग और 50 वाट ईयर भोस वायरलेस चार्जिंग इसमें दिया गया है। रेनो 14 में वायरलेस चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग समय 0 से 100% तक लगभग 45 से 50 मिनट में चार्ज कर देता है ये वायर्ड चार्जर से। जो वायरलेस चार्जिंग है वो रेनो 14 में नहीं दिया गया, वो रेनो 14 प्रो में दिया गया है। अब इसे कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 5G सपोर्ट, डबल सिम 5G ई सिम सपोर्ट करता है। वहीं वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.4, USB-C 2.0 और GPS इन NAVLS दिया गया है। इस आइडियो की बात करते हैं, डबल स्टेरियो स्पीकर के साथ डॉल्बी ऑटोमो सपोर्ट करता है। सेंसर की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट IR सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर इसमें दिया गया है। फुट सेटअप की बात करें तो फुट सेटअप साउंड बूस्ट, PUBG मोबाइल, BGMI और कॉल ऑन ड्यूटी मोबाइल के लिए ये ऑप्टिमाइज आइडियो बनाया गया है। अब इसकी कीमत की बात करें तो ओप्पो रेनो 14 का कीमत है 8GB 256GB 37,999 रुपया। 12GB 256GB का कीमत है 39,999 रुपया। और 12GB 512GB का कीमत है 42,990 रुपया। अब बात करते हैं रेनो 14 प्रो का। ये 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ ही आता है 49,999 रुपया। इसके बाद 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ ही आता है 53,999 रुपया। वही 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है 55,999 रुपया। कुछ स्रोतों में 1TB वेरिएंट का जिक्र किया गया है जो 58,999 तक है। इसका लॉन्च ऑफर के बारे में बात करें तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पर नो कॉस्ट EMI, 5,000 तक बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस उपलब्ध है। अब इसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करते हैं तो प्रीमियम डिजाइन और IPS 66 और IPS 68 और IPS 69 रेटिंग इसमें दिया गया है जो प्लस पॉइंट है। शानदार 1.5K 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले इसमें दिया गया है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद है रेनो 14 प्रो में पावरफुल डिमिनिस्ट्री 8450 और 50 MP क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जो एक प्लस पॉइंट है। लंबी बैटरी लाइफ और तेज चार्जिंग, प्रो मैक्स में वायरलेस चार्जिंग दिया गया है जो प्लस पॉइंट है। AI पावर्ड फीचर्स और कलर्स OS 15 का स्मूथ अनुभव इसमें दिया गया है। इसमें 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट और 3 साल के OS अपडेट मिलता है जो एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं इसमें माइनस पॉइंट के बारे में। तो रेनो 14 का 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा औसत है। रेनो 14 में वायरलेस चार्जिंग का अभाव है। रेनो 14 में वायरलेस चार्जिंग
नहीं दिया गया है। रेनो 14 प्रो में वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। प्रतिस्पर्धा जैसे आइक्वान एनियो 10 या पोको F7 से ज़्यादा है। कुछ यूजर्स को कलर्स ओएस में ब्लोवेयर की शिकायत हो सकती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि ओप्पो रेनो 14 सीरीज उन यूजर्स के लिए शानदार है जो स्टाइल, शक्तिशाली कैमरा और मिड रेंज में प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। रेनो 14 उन लोगों के लिए है जो 40,000 से कम में अच्छा परफॉर्मेंस और कैमरा चाहते हैं, जबकि रेनो 14 प्रो उन क्रिएटर और टेक उत्साहितों के लिए है जो टॉप एंड कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स चाहते हैं। हालांकि इस कीमत में पिक्सल्स 9a या वन प्लस 13s जैसे फोन भी मजबूत विकल्प हैं। अगर आप डिजाइन और एआई फीचर्स आपकी प्राथमिकता है तो रेनो 14 सीरीज एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है।